नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और एक बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका में 49 सांसदों ने, वहाँ के जो कांग्रेस के सदस्य हैं, 49 सांसदों ने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में लिख करके ये मांग की है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उन पर अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाया जाए। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है, उनका ये कहना है कि असीम मुनीर जो हैं वो तानाशाह बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि आपको जैसे पता है कि असीम मुनीर ने वहाँ पर संविधान में बदलाव करवाया है अपने लिए खास करके, और सेना प्रमुख से वो बन गए फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल को लेकर के एक बहुत बड़ी बात इसमें यह कही गई है कि कभी भी सेना प्रमुख पर कभी भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। उस संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही जो फील्ड मार्शल के अंडर में आएगा, यानी कि वो पूरा जो कहते हैं ना रक्षा के जितने तीनों जो अंग हैं उसके प्रमुख होंगे, सारे पावर उनके पास निहित होंगे। अभी हालांकि इस पर उनकी बहाली होनी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के संसद से ये संविधान संशोधन हो चुका है। और जो जनरल मुनीर हैं वो एक तरह से उनकी सारी ताकत जो है सेना की, तीनों सेनाओं की ताकत उनके पास आ जाएगी। और साथ साथ अमेरिकी सांसदों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी आवाज़ उठा रहा है, मुनीर के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, उनको हटा दिया जा रहा रास्ते से। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल इमरान खान भी हैं, जो कि जेल में बंद हैं। उनको कई दिनों से लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इमरान खान ने भी ये आरोप लगाया कि उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के पीछे असीम मुनीर हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब उसकी चिंता अमेरिका के अंदर भी आ गई है। संजय जी, ये एक डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वही मुनीर हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप बुला करके व्हाइट हाउस में बुला करके खास मेहमान बनाते थे, उनको ग्रेट बताते थे। और वहीं के 50, देखिए 49 सांसदों ने अगर ऐसी बात लिखी तो समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर मुनीर को लेकर के या मुनीर के जो कार्यों को लेकर के किस तरह की चिंता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत जिस तरह से खराब हो रही है, वहाँ जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से असीम मुनीर सुपर पावर बन गए हैं, वहाँ पर जो हरकतें वो जिस तरह से कर रहे हैं, उसकी चिंता अमेरिका में भी हो रही है। और अमेरिका में अगर बैन होने की अगर बात कोई वहाँ के 49 सांसद अगर मांग रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, बिल्कुल बड़ी बात तो है कि अगर अमेरिका के 49 सांसद पाकिस्तान के जो सेना चीफ हैं उनको चाह रहे हैं कि वो अमेरिका में उनकी एंट्री बंद हो जाए, तो बड़ी बात है। लेकिन मुझको हैरानी है कि ट्रंप पिछले 2 बार से जब उनको बुला रहे थे और व्हाइट हाउस में उनकी खातिरदारी कर रहे थे, तब ये जो सांसद थे, तब ये सांसद क्यों चुप बैठे हुए थे, इतनी देर से क्यों इनको होश आया है? क्योंकि ये बात सही है कि अमेरिका एक तरफ तो पाकिस्तान को पुचकार रहा था अभी तक, और दूसरे ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि जिस तरह से भारत में पाकिस्तान के जरिए लगातार आतंकवाद हो रहा है और उसमें पाकिस्तान की सेना और असीम मुनीर का पूरा हाथ है, पूरा योगदान है, उसमें क्यों ये लोग चुप बैठे हुए थे, क्यों अमेरिका चुप बैठा हुआ था? और अब ऐसा क्या हो गया है कि जो अचानक ही मुखर हुए हैं? ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए। और ये बात सही है कि असीम मुनीर अब तक के जितने भी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हुए हैं, आर्मी चीफ हुए हैं, उनमें शायद सबसे ज़्यादा शातिर हैं। बहुत शातिर चालें चलते हैं, शांत दिमाग के हैं, ठंडा करके खाते हैं, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहते, बहुत एग्रेसिव नहीं होते, चुपचाप अपनी चालें चलते हैं और उनकी चालें बड़ी सटीक होती हैं। आप देखिए कि इस समय पाकिस्तान में सरकार चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, वो अपने मनचाहे तरीके से अपना पद ले रहे हैं, संविधान में संशोधन करवा रहे हैं और ताकतवर से और ताकतवर होते चले जा रहे हैं। यही दिक्कत तो है। आपने जो जैसे कहा कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे वहाँ पर वो आ रहे थे, लेकिन उससे और अब डेवलपमेंट ये हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि उनका आर्मी चीफ का जो कार्यकाल था 29 सितंबर खत्म हो चुका है। उसके पहले ही उन्होंने वहाँ पर ऐसा कानून पास करवा लिया जिससे वो वहाँ पर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज के वो उनको कमानो मिलना है, जो अभी तक हालांकि इस पर भी बातें चल रही हैं कि पता नहीं क्यों डिले इसमें क्यों हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही वो CDF बन जाते हैं उसके बाद सारी जो पावर है वहाँ पर, इसके पहले भी हमने देखा है कि जो पहले भी जो पावरफुल जो सेना चीफ वहाँ कर रहे हैं, प्रमुख रहे हैं आप पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह की बातें दिख रही हैं कि मुनीर का असली रंग तो दिखना बाकी है। अभी दिखाने के लिए तो पाकिस्तान के पास है कि वहाँ प्रधानमंत्री हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन जो हरकतें वहाँ जिस तरह से बातें हो रही हैं, इमरान खान के साथ जैसा सलूक किया जा रहा है, और असीम मुनीर दिनों दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भारत से बुरी तरह पाकिस्तान मार खाया, उसके बावजूद भी वहाँ का सेना प्रमुख जो है वो लगातार पावरफुल होता जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में से ये बात लंबे समय से कही जाती रही है कि पाकिस्तान में दरअसल सेना ही सरकार चलाती है और सेना मनचाहे तरीके से सरकार के ऊपर दबाव डालती है, अपने हिसाब से चीज़ें करवाती है। अभी तक ये था कि सेना, इससे पहले के जो भी आर्मी चीफ हुआ करते थे वो थोड़ा बहुत लिहाज करते थे, एक संतुलन सा बना रहता था। लेकिन असीम मुनीर के आने के बाद
जिस तरह से चीज़ें हो रही है उस तरह से ये लग रहा है कि पाकिस्तान की पूरी सरकार एक कठपुतली सरकार हो गई है और वहाँ पर केवल और केवल वहाँ के आर्मी चीफ की चल रही है। असीम मुनीर का देखिए ये बात सही कि असीम मुनीर का जो दिमाग है बहुत शातिर दिमाग है, बहुत शांति के साथ करते हैं और ये बात सही है कि जिस दिन वो मार्शल बन जाएंगे, तीनों सेना के अंग उनके पास आ जाएंगे, चीफ मार्शल बन जाएंगे, उस दिन आप समझिए कि पाकिस्तान की तो जो हालत होने वाली वहाँ पे तानाशाही के दिन आ ही जाएंगे। लेकिन भारत जैसे पड़ोसी के ऊपर आतंकवाद कितना बढ़ना है, दूसरे पड़ोसी देशों में कितनी अराजकता आने वाली है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अमेरिका में जो सांसद कर रहे हो तो ठीक है, भारत को भी इसमें अब तुरंत अलर्ट मोड पर आना चाहिए और अपना कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए जो कम से कम असीम मुनीर का रास्ता किसी तरह से रोक पाए। क्योंकि अगर एक बार असीम मुनीर वहाँ पर पहुँच गए जो वो चाहते हैं, फिर उसके बाद उनको रोकना मुश्किल होगा। और दूसरे पाकिस्तान में फिर लोकतांत्रिक सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कितने दिन रहेगी, ये बात की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आने वाली है, पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत के सामने कमज़ोर है, उसकी सेनाएं उतनी मजबूत नहीं है, देश के तौर पे अस्थिर देश है, लगातार पीछे जा रहा है, लेकिन भारत के सामने परेशानियां बहुत पैदा कर सकते हैं। वही देखा तो पहले पहलगांव कराया, उसके बाद कुछ दिन पहले दिल्ली में जिस तरह से बम धमाका हुआ, खैर वो धमाके को प्लान तो बहुत बड़ा था, लेकिन हालांकि सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ लिया तो एक छोटा हमला फिर भी जिस तरह के बम धमाके दिल्ली में कराए गए। तो असीम मुनीर का दिमाग भारत के खिलाफ लगातार चल रहा है, भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। और ये बेशर्मी देखिए असीम मुनीर की कि जिस समय पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह हार जाता है, पाकिस्तान की थूथू होती है पूरी दुनिया में होती है, उसके बाद वो सेना प्रमुख से सीधे फील्ड मार्शल बन जाते हैं। बताइए, किसी को प्रमोशन होता है, उसके पीछे उसकी बहादुरी होती है, कोई कारनामा होता है ऐसा कुछ, लेकिन मुनीर तो खुद ही मतलब अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया और फील्ड मार्शल तक उनकी भूख नहीं रुकी। अब वो तीनों सेनाओं के प्रमुख मतलब सीडीएफ जो ये नया जो पोस्ट बनाया गया है पाकिस्तान में संशोधन करके, वहाँ के संविधान में संशोधन करके बनाया गया है। और अब इसके बाद मुनीर चाहते हैं कि और ताकत उनकी और बढ़ जाए और उनको रोकने टोकने वाला कोई ना हो। अब देखिए कि अब ये परेशानी अमेरिका में इस बात की चिंता जताई जा रही है, लेकिन वहाँ कितनी कठपुतली सरकार है कि शहबाज शरीफ जो भी मुनीर कह रहा है शहबाज शरीफ उसको किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात एकदम सच है कि पाकिस्तान में इस समय जो सरकार है, मुझको लग रहा है कि वो बहुत ही लाचार और कमज़ोर सरकार है। और पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को तो खैर लोग जानते ही नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, हालांकि राष्ट्रपति वहाँ पर होता है। उसकी कोई ऐसी कमज़ोर नस असीम मुनीर के पास आ चुकी है या सेना की ताकत इस कदर बढ़ गई है और असीम मुनीर के हाथों में आ चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार इस समय शायद मुझको लगता है बिल्कुल ही लाचार है, असहाय है और वो जो कुछ भी कर रही है बहुत ज़्यादा दबाव में कर रही है। नहीं तो मुझको लगता नहीं कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस तरह की चीज़ें करेगी जो असीम मुनीर करवा रहे हैं और वो करने पर मजबूर है। तो वही अब भारत के लिए भी चिंता की बात यह है कि जब असीम मुनीर अभी वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें अगर रच रहे हैं, तो अगर उनके पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा अगर सीडीएफ बनने के बाद में, तो पता नहीं क्या क्या हरकतें करें। क्योंकि लगातार मुनीर की तरफ से जो बातें आई हैं, जो उनकी बातें सुनी गई हैं, भारत के प्रति उनकी नफरत बिल्कुल ओपन है और भारत को बर्बाद करने का इरादा भी रखते हैं। वो तमाम हरकतें कर भी चुके हैं, दिख रहे हैं, जो कोशिश लगातार कर रहे हैं। पहलगांव और दिल्ली धमाका हाल के दिनों कैसी चीज़ें हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है कि लगातार कुछ न कुछ साजिश जो है भारत के खिलाफ रचने को कोशिश भी करें। देखिए, आशंका सबसे बड़ी यह है कि वो अगर पाकिस्तान में और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो भारत में जो आतंकवाद बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। परमाणु बम की आशंका उस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब ये बात पक्की है कि अगर हमारा कोई युद्ध पाकिस्तान के साथ होता है तो उसमें परमाणु आशंका से फिर हम किसी भी तरह से खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें एक बात ये भी है कि पाकिस्तान ये बात तो समझ चुका है कि भारत से 1-to-1 में लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता है, तो वैसी कोशिश करेगा जो भारत को नुकसान करने के लिए ज़्यादा किसी हद तक जा सकता है। तो खतरा तो बना हुआ है। और लेकिन अमेरिका की अब ये देखना ही है कि जो अमेरिका के 49 सांसदों ने जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर को लिखा है कि उस पर बैन लगाया जाए, एंट्री बैन लगाया जाए, तो अमेरिका आने वाले टाइम में किस तरह का दबाव बनाएगा। क्योंकि अभी जो काफ़ी वहाँ जो परेशानी है, पाकिस्तान इसलिए परेशान है, वहाँ असीम मुनीर की रात की नींद भी उड़ी होगी क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत में आए हैं और सबको पता है कि भारत के साथ बहुत बड़ी डिफेंस डील भी उनके पास होने वाली है, जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से भी होगा। क्योंकि जिस तरह से S-400 और बाकी जो रूस के हथियारों ने जो परेशान किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को, उसमें और अगर भारत अपने उन्नत किस्म के अगर हथियार को अगर लेकर के आता है तो पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में मुश्किलें और बढ़ेगी। तो ये जो पुतिन भी यहाँ पर भारत में है, पहुँच रहे हैं, और उससे जो उनकी जो दिक्कत जो पाकिस्तान के सिख कुलबुलाहट है, और साथ साथ ये जो चीज़ अगर आ रही है कि अगर असीम मुनीर आने वाले कुछ दिन में अगर वहाँ के सुप्रीम पावर, उनका सारा पावर उनके पास आ जाता है, तो और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो या ना हो वो तो बात की बात है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं, खासकर भारत,
के लिए बहुत चिंता की बात है। और अमेरिका लगातार दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान में लोकतंत्र, खैर अमेरिका की तो बात क्या कहें, वो तो बात ही ऐसा करता है कि लोकतंत्र उनके लोग हमेशा डबल एज होता है। क्या पहले कौन सा लोकतंत्र था जिसमें मुनीर को दो बार डोनाल्ड ट्रंप परेशान क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया दबाव बनाने के लिए मुनीर पर, जिससे वो उनको कमजोर किया जा सके? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और नहीं तो देखिए, हालत ये होती है कि अमेरिका अगर चाहता है तो अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान में सारी की सारी चीज़ें तय होती हैं। अगर असीम मुनीर वहाँ पे ताकतवर हो रहे हैं और अमेरिका अगर एक बार इशारा भी कर देगा, अमेरिका से चीज़ें ये सिग्नल मिल जाएगा, तो कोई स्थिति नहीं है कि असीम मुनीर को आगे बढ़ाया जाए। और असीम मुनीर को कमज़ोर करने का सबसे बढ़िया जरिया है कि इमरान खान को वहाँ से जेल से छुड़वाना चाहिए। अमेरिका को भी इस कोशिश में लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक इमरान जेल से बाहर नहीं आते हैं, मुनीर अपनी मनमानी वहाँ पर करते रहेंगे। और पाकिस्तान का लोकतंत्र वैसे ही पहले से दम तोड़ रहा है, और आने वाले टाइम वहाँ का लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र वहाँ खात्मा ही हो जाएगा। और इसके बाद जो खतरा बनेगा सिर्फ भारत पर नहीं, बाकी देशों को भी, दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर के अमेरिका में भी चिंता है, भारत भी चिंतित है। तो असीम मुनीर की हरकतों पर नज़र पूरी दुनिया की है। और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।